हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे, जरा सा बात करेंगे। देखिए हम लोग जो कि बात ये कर चुके हैं कि भाई प्लांट में जो है कि अपना पोषण कैसे करता है, स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अरे बोलो, कर चुके हैं ना। तो उसमें क्या था, प्लांट ने अपना भोजन बनाया था, ग्लूकोज और साथ साथ में ऑक्सीजन बनी थी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जल के घुटने से बनता है। उसके बाद हम लोग क्या करें थे, आगे तो उसके बाद हम लोग जाने थे कि फिर लीफ का जो स्ट्रक्चर जाने, पत्ता का स्ट्रक्चर कि ऊपर में क्या होता है, उसके नीचे में स्टोमाटा होता है, ठीक है ना। और वहीं पर जो है कि आपका जो कि पेलिसेड लेयर जिसमें होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मात्रा में होता है, और वहीं पर क्या होता है जो क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए ऊपर वाला भाग क्या देखते हैं, मतलब पत्ता का हरा होता है, ठीक है ना। और नीचे कम हरा होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसको फाड़ के देखे थे, और उसका जो है स्ट्रक्चर हम लोगों ने जूम करके भी देखा था। अब आगे आती है कि बच्चों, मैंने एक स्टार्ट बताना भूल गया था, मैं लिखना भूल गया था। बता तो दिया था कि ग्लूकोज का जो भंडारण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों? स्टार्च के रूप में, है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं। अब जानते हैं कि भाई, अब देखो हमने परजीवी पोषण देखा था। अरे बोलो ना, मृतजीवी पोषण भी देख लिया था। अजीब देखे थे कि नहीं देखे थे। उसके बाद क्या आता है, प्राणी संपोषण। क्या होता है बच्चों? तो अमीबा कैसा पोषण करता है, वो मनुष्य की ही तरह करता है, प्राणी संपोषण। अच्छा, पहले बात जानिए कि अमीबा है क्या। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका समझते हो, यानी सूक्ष्म जीव में आते हैं, बहुत छोटे कोशिका समझते हो, है ना, मतलब बहुत छोटे होते हैं जिसे हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। आपको मैं बता चुका हूँ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हम लोग कैसे जीव है बच्चों? बहुकोशिकीय जीव है। कैसे जीव है बच्चों? बहुकोशिकीय जीव है। और एक कोशिका मतलब जिसमें एक ही कोशिका होता है। एक कोशिका मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही कोशिका होता है। गेट लगा दीजिए। एक कोशिका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एक ही कोशिका जिसमें पाई जाती है। और बहुकोशिका मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और देखो खुशी की बात यह है कि अमीबा स्थल में नहीं होते हैं, जलीय जीव है। कैसे जीव है बच्चों? जलीय जीव है। अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा भी अपने से भी छोटे जीवों का शिकार करती है। जरा देखो, ये मांसाहारी जीव होते हैं। कैसा जीव होते हैं बच्चों? अमीबा। और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार के होते हैं। यानी जिस रूप में इसको मन होगा उस रूप में अपने आप को ये ढाल लेता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए सारे फोटो क्या बिल्कुल अलग अलग टाइप के, है ना, है कि नहीं। सारे अमीबा ही हैं, सबके फोटो क्या बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। यानी इसमें क्या होती है, कोई निश्चित इसकी संरचना नहीं होती है, ये बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के होते हैं। इसकी संरचना बदलती रहती है, क्योंकि ये निश्चित आकार का होता ही नहीं इनका। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित आकार का होता है। अब समझिए, अब जैसे ही किसी भी अमीबा को, बात समझिए, पहली बात क्या समझे, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दूसरी बात क्या समझे बच्चों? ये जलीय जीव है। अरे बोलो, कैसा जीव है? यानी पानी में पाया जाता है। तीसरी बात आपने क्या सीखा, ये मांसाहारी भी है। क्या है बच्चों? मांसाहारी भी है। और चौथी बात मैंने आपको क्या बताई, ये इंसानों की ही तरह भोजन को पकड़ के मुंह में लेता है। अरे बात समझ में? तो जब भी इसके संपर्क में कोई भोजन आता है, जैसे ये अमीबा है, इसके सामने ही फूड नजर आ जाए, इसको अपने से छोटे जीव इसको नजर आए, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा बच्चों, अपने जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें एक उभार उत्पन्न करता है, एक उभार बनाती है। उसको क्या बोलते हैं? कूटपाद। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चों? तो अब हिंदी ज्यादा बेहतर अच्छा है, तो भाई अब इसी को याद रखेंगे। कूटपाद की मदद से क्या करेगा, उस भोजन को पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? पकड़ने का मतलब होता है अंतर्ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? अंतर्ग्रहण कर लिया, यानी अपने अंदर उसको ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, उस भोजन को, देखो पहले कोशिका में देखो बीच में क्या बच्चों? केंद्रक है। और ये क्या बच्चों? भोजन राजधानी। और ये जो मैंने डॉट डॉट दिया, ये क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य। क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य है। ओके, तो केंद्रक अपनी जगह है, लेकिन ये है भोजन राजधानी। इस भोजन को क्या करेगा, वो भोजन राजधानी में ला करके डाल देगा। भोजन राजधानी में क्या होते हैं, जैसे अपना हम लोग जो भोजन करते हैं कहाँ जाता है? अपने पेट में जाता है। अरे बोलो ना, पेट में क्या होता है? सबका पाचन होता है। उसी तरीके से अमीबा का जो भोजन राजधानी है, उसमें भोजन जाने के बाद उसका क्या हो जाता है? पाचन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वहां पे विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। जब भोजन पच जाता है, अब क्या बात हुई, हम जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता है क्या हमें? अरे बोलो ना, हमें आवश्यकता भोजन की है ना जी, उसमें मौजूद पोषक तत्व की है ना। तो क्या करता है अमीबा, उसमें से मौजूद पोषक तत्वों को अपनी पूरी कोशिका द्रव्य में फैला देता है। उसके बाद जो भोजन अपच रह गया, यानी जो पचा ही नहीं, अरे हम लोग भी भोजन करते हुए क्या साढ़े पच के बॉडी में लग जाते हैं? अरे बोलो, ऐसा है क्या? कुछ तो बच जाते हैं ना, जो अपने शरीर से उसको क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। उसी तरीके से अमीबा में कुछ अपच भोजन बच जाते हैं, उसको फिर क्या कर दिया जाता है?
कोशिका झिल्ली की सतह से क्या किया जाता है, उसको किसी भी जगह से बाहर कर दिया जाता है। ये है अमीबा में पोषण। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए। जब भोजन अमीबा के संपर्क में आता है तो वह कूटपाद की सहायता से भोजन का अंतःग्रहण करता है। उसके पश्चात भोजन रसधानी में चला जाता है। वहां पर विभिन्न एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। क्या होता है बच्चों? पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, जबकि अपच पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। ये था मतलब कि अमीबा में पोषण। अगर आपसे सवाल पूछ लेगा तो क्या क्या सवाल पूछेगा? तो सबसे पहले पूछेगा कि बताओ अमीबा का आकार कैसा होता है? तो क्या कहोगे? अनिश्चित आकार होता है। कैसा आकार होता है? अनिश्चित आकार होता है। दूसरी सवाल पूछेगा ये कैसा जीव है, एक कोशिक के या बहुकोशिक के? बताओ। एक कोशिक के जीव है। तीसरी बात पूछेगा ये शाकाहारी है कि मांसाहारी के सर्वाहारी? अच्छा, ये जानते तीनों बातें, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब मांसाहारी मतलब मांस मछली, और सर्वाहारी मतलब जो दोनों चीज खाता है ना, यानी